बेताल जो साधना है, बेताल साधना का ग्रुप, जिसमें कि धन बेताल साधना और विशेष रूप से बेताल साधना जो है वो अपने आप में तांत्रिक साधना है, एक अवगढ़ पद्धति की साधना है। और बेताल सदी जो व्यक्ति कर लेता है वो अपने आप में तंत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई को, तंत्र की एक उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है। बेताल अपने आप में एक उन्मुक्त शक्ति होती है जो कि कभी भी किसी अन्य शक्ति के नियंत्रण में आना नहीं चाहती है। बेताल साधना कई प्रकार की पद्धतियों से की जाती है। कुछ व्यक्ति एक रात्रि में भी बेताल को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, कुछ जिसमें ग्रामीण पद्धतियाँ भी होती हैं। हालांकि ग्रामीण पद्धति में भी समय लगता है सिद्धि को, बेताल को प्रकट होने में। बेतालों की भी कई तरीके की प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें कि आपका धन बेताल, अग्नि बेताल, वायु बेताल, जल बेताल, जलयान बेताल, ऐच्छिक बेताल, ब्रह्म बेताल, शमशान बेताल। तो इस तरीके के कुल 11 बेताल आते हैं। इसमें से जो अब इसमें जो हर एक बेताल है, उस बेताल के बाद विभिन्न तरीके की शक्तियों का समावेश होता है। इसमें एक ऐच्छिक बेताल होता है। तो ऐच्छिक बेताल की साधना पुराने समय में जो राजा महाराजा थे वो करते थे, उनके गुप्तचर करते थे। ऐच्छिक बेताल की सिद्धि के माध्यम से उन व्यक्तियों को रूप परिवर्तन की शक्ति प्राप्त होती थी कि वो अपना रूप परिवर्तित कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का रूप अपने रूप जैसा बना सकते हैं। और इनमें जो सबसे अधिक प्रचलित जो बेताल रहा है वो रहा है अग्नि बेताल, जिसकी साधना बहुत अधिक साधक साधिका तांत्रिक सिद्ध करते हैं। इसमें जो मारण के लिए एक बेताल होता है वो शमशानी बेताल होता है, एक मारण क्रिया को समन करता है। अब बेताल अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मारण के लिए छोड़ दिया जाता है तो ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु होना तय होता है, क्योंकि बेताल मारण की शक्ति है, मारण में इसका विशेष प्रयोग होता है। एक होता है ब्रह्म बेताल। तो ब्रह्म बेताल जो है उसके भीतर विभिन्न तरीके की विद्याओं का ज्ञान देता है अपने साधक को सिद्ध हो जाने के बाद। विभिन्न तरीके की सिद्धियों शक्तियों के विषय में जानकारी, गुप्त जानकारी प्रदान करता है अपने साधक को ब्रह्म बेताल। इन्हीं में से जो धन बेताल होता है, तो धन बेताल अपने आप में जो स्वर्ण से, धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने का कार्य करता है धन बेताल। धन बेताल आप ऐसे मान सकते हैं कि पुराने समय में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जब वो युद्ध में जाया करते थे तो अपना जो भी कीमती जो धन होता था, स्वर्ण होता था, तो उसको उस सभी धन को वो किसी विशेष स्थान पर, किसी किले के नीचे, राजमहल के तहखाने में, किसी सुनसान बंजर इलाके में अपने सैनिकों के माध्यम से दफना देते थे। और जब युद्ध में अगर उनकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती थी तो उनका वो धन फिर वहीं का वहीं पड़ा रह जाता था। तो ऐसे धन पे कुछ समय बाद शक्तियों का प्रवेश हो जाता था, क्योंकि जितना भी धन है, जितनी भी धातु है, सोना है, चांदी है, तो इनसे निकलने वाली जो विशेष तरीके की ऊर्जा रहती है धातु की, तो इससे शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। विशेष रूप से जो पाताल निवासी जो शक्तियाँ होती हैं, जो नाग होते हैं, तो नाग विशेष रूप से नागों का इस पर फिर पहरा लग जाता है। कुछ व्यक्ति अपने धन को छुपाने के लिए भी इसमें नागों का पहरा अलग से लगाते हैं। भूत प्रेत की चौकी, नाग की चौकी लगा देते हैं, ताकि कोई व्यक्ति उनके धन को प्राप्त न कर पाए। अगर प्राप्त कर भी लेता है किसी कारण से, तो फिर उसके जीवन में दुर्भाग्य का घटित होना शुरू हो जाता है। अगर उसे पूर्ण जानकारी नहीं है, उचित गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, योग्य गुरु का साथ नहीं है,
तो ऐसे में उसकी समस्या बढ़ने जाती है। तो बेताल, धन बेताल भी अपने आप में ऐसे धन के ऊपर, गड़े हुए धन के ऊपर विराजमान रहता है, स्थापित होता है। और इसी की ऊर्जा से जो जिसकी ऊर्जा निकलती है धन से, तो उसी से उसकी शक्तियाँ प्रबल होती जाती हैं। यानी उसी धन, उसी राजकोष का धन उसका वो पहरा करता है धन बेताल। और जब कोई व्यक्ति धन बेताल के साधनों को संपन्न करता है तो धन बेताल फिर उसी राजकोष में से, उसी गड़े हुए धन में से लाकर कुछ धन आपको प्रदान करता है। जितने भी आप उसको जब पढ़ते हैं, सिद्धि हो जाने के बाद बेताल किसी भी शक्ति, किसी भी वस्तु को आपके लिए ला सकता है, प्रकट कर सकता है अपनी शक्ति के माध्यम से। आपके जीवन में मान लीजिए आप भूत प्रेत की साधना करते हैं, तो भूत प्रेत की सिद्धि आपके पास 1 साल रहती है, 2 साल रहती है, 3 साल, लेकिन कुछ साल बाद आपको विसर्जन करना पड़ता है। लेकिन बेताल की जो सिद्धि एक व्यक्ति एक बार कर लेता है, और बेताल अष्टमी बार विशेष रूप से इसकी सिद्धि होती है, तो बेताल की शक्ति जो व्यक्ति कर लेता है उसे फिर अन्य कोई सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बेताल अपने आप में तंत्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो जो भी व्यक्ति बेताल को सिद्धि कर लेते हैं तो उन व्यक्तियों को पूर्ण रूप से बेताल उनके जीवन भर उनकी आज्ञा में रहता है, उनकी सेवा में रहता है, उनके बताए हुए हर एक कार्य को संपन्न करता है। यह भी कहा जाता है कि जो गुरु द्रोणाचार्य जी थे महाभारत युद्ध में, उनको उनके पास भी बेताल की सिद्धि थी। तो उस बेताल के माध्यम से उन्होंने पांडव सेना के कई सैनिकों को एक दिन में कई हजारों सैनिकों को मार गिराते देते थे अपने उस महाराणा बेताल के माध्यम से, अपनी बेताल सिद्धि के माध्यम से। और द्रोणाचार्य जी ने सभी सात्विक दैविक सिद्धियाँ साधनाएँ तो अपने आश्रम में कौरव और पांडवों को संपन्न करवाई। लेकिन इस तरीके की जो तांत्रिक साधनाएँ थी, जैसे जिन साधना, बेताल साधना, ब्रह्म राक्षस साधना, तो इन सभी साधनाओं का भी उन्हें ज्ञान था, लेकिन उन्होंने इन सभी तांत्रिक साधनाओं को गुप्त रखा ताकि इनका कोई दुरुपयोग न कर सके। और इन्होंने केवल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस सत्य को अपने साथ रखा। क्योंकि बेताल, तो जब द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हुई, जब उनका जो द्रौपदी के जो भाई थे धृष्टद्युम्न, तो धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य जी की गर्दन काट के अपने पिता के अपमान का जब बदला लिया, तो बेताल ही द्रोणाचार्य जी के शरीर को अपने साथ उड़ा कर ले गया। उनका शरीर कहीं भी रणभूमि में नहीं मिला, किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से उनका शरीर ना ही कौरवों को दिख पाया, ना ही पांडवों को दिख पाया। तो बेताल उनके शरीर को अपने साथ उड़ा के ले गया था। और द्रोणाचार्य जी की जो मृत्यु हुई थी वो इसी कारण से हुई थी, विशेष रूप से कि उन्होंने छल किया था अपने शिष्य के साथ, जो एकलव्य थे। तो एकलव्य से उन्होंने अपने अर्जुन के प्रति उनका वास्तविक लगाव था कि वे अर्जुन को ही श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एकलव्य तो अर्जुन से भी आगे धनुर्विद्या में पारंगत हो रहा है, जबकि इसे मेरा सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतना अधिक शक्तिशाली है, अगर ये इसी तरह अभ्यास करता रहा तो ये तो अर्जुन तो इसके सामने कुछ है ही नहीं, अर्जुन के सामने कोई कहीं टिक ही नहीं सकता है। तो उन्होंने जब एकलव्य से अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगा, तो फिर मैंने खुशी अपना अंगूठा उनको दान कर दिया गुरु दक्षिणा के रूप में। अब जैसे कि हमने बताया धन बेताल साधना के विषय में, तो जो भी व्यक्ति हैं बेताल साधना करने के इच्छुक हैं, जीवन में जिनकी आर्थिक रूप से जिनकी कमी है, आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, जीवन में जो चाहते हैं कि उनका धन का अभाव तो दूर हो ही, साथ ही साथ उनको एक ऐसा मित्र मिले जो कि जीवन भर उनके साथ रहे, प्रत्येक परिस्थिति में, आने वाली विपरीत परिस्थितियों में, प्रत्येक संकट में उनका साथ निभाए, उनकी हर प्रकार की भौतिक और पारलौकिक दुश्मनों से रक्षा सुरक्षा करे। तो ऐसे भी व्यक्ति
संस्थान का जो धन बेताल साधना ग्रुप है तो उससे जुड़कर इस विशेष साधना का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह जो साधना है इस वर्ष की अंतिम साधना है। इसके बाद जो अन्य जो साधना करवाई जाएगी वो केवल और केवल महाशिवरात्रि पर ग्रुप के माध्यम से करवाई जाएगी, क्योंकि हमारा जो बेसिक समय चल रहा है और बेसिक लेवल करीब 4 महीने तक चलाया जाएगा, और जो हमारा एडवांस लेवल ग्रुप है पुराने साधकों के लिए वो 6 महीने तक चलाया जाएगा। तो जितने भी व्यक्ति हैं वो चाहते हैं ग्रुप से जुड़ना तो संस्थान में संपर्क कर सकते हैं।